जैसा सोचते हैं लोग कि लिव इन में रहेंगे तो नहीं, आगे चल के हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, किसी की खराब हो जाती है। जैसे लड़की है ना, ऐसे ही लड़कों का भी अरमान होता है। वो ये नहीं चाहता कि नकली सोना मिले। शादी से पहले एक साथ रहते हैं तो ये इससे बड़ा गलत काम कोई नहीं है कि शादी से पहले आप अगर लड़कों से मिलो, दोस्ती करो, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कॉलेज में आते जाते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप ठीक नहीं। जो लड़की किसी लड़के के साथ गलत करके फिर वो दूसरा जो लड़का शादी करेगा, मैं उससे गिरा हुआ लड़का किसी को नहीं मानते। नमस्कार, मैं मिसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज़ हिंदी में। देखिए, आप सब लोग शायद चैनल पे बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे वीडियो मेरे चैनल पे, जो मैं साधु संतों को लेकर बात कर रही हूँ। देखिए, इस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तमाम लोगों से मैं बात करके, चाहे वो आजकल के युवा हों या फिर जो महिलाएं हों या फिर हम बात करें पुरुषों से, हमने सबसे बात करके आपको दिखाया कि साधु संत जो भी बयान दे रहे हैं ये कितना ज़्यादा समाज पे क्या कहते हैं असर डालते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है मैम, शुभ नाम क्या हो आपका? संजीव शर्मा। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हाल ही में जो साधु संतों ने कहा कि जो आजकल का लिविंग रिलेशनशिप है ये सही नहीं है समाज के लिए, और साथ ही मतलब 100 में से कुछ लड़के लड़कियां ही हैं वो पवित्र रह गए हैं, 2-4 ही, और बाकी हैं वो अपवित्र हो चुके हैं। तो ये कहाँ तक कि इस तरीके से शब्दों का यूज़ करना कहाँ तक कि सही है साधु संतों का? क्या ये समाज में बुरा प्रभाव डालेंगे, अच्छा प्रभाव डालेंगे? क्या कहना चाहेंगे मैम, मैं ये कहना चाहेंगे कि अगर कुछ लोगों ने, जो प्रेमानंद महाराज हैं, आप सुबह जाके देखो, सुबह 2:30 से उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, ठीक है। दोनों किडनियों को नाम भी उन्होंने एक का राधा रखा हुआ है, कृष्ण का रखा हुआ है। अगर मेरी एक किडनी भी खराब हो जाए तो मेरा जीना मुश्किल है, मैं नहीं जी सकते। और दूसरी बात है, वो प्रेमानंद महाराज जो हैं वो कभी किसी, उनके पास हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, उनके सारे भक्त हैं। तो उनको अगर ये कह के बोला जाता है, अगर उन्होंने ये कहा है कि 100 में से 2 लड़कियां पवित्र हैं, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आप एक बात बताओ, शादी से पहले अगर मैं लड़की हूँ, ठीक है, शादी से पहले मैं किसी लड़के के साथ 3 साल रहे, उसके बाद अगर कोई लड़का मुझसे शादी कैसे कर लेगा? आप बताओ, मेरी वैलिडिटी पे सवाल उठेंगे ना। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत अब होता था, हाँ मोस्टली क्या है आजकल जैसे को एजुकेशन होता है, लड़के लड़कियां आपस में रहते भी हैं। और मैं ये नहीं कहते कि सभी लड़के लड़कियां गलत होते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, क्योंकि अब आजकल का जो ज़माना है उस हिसाब से फ्रेंड्स भी होते हैं। सभी को गलत नज़र से हम नहीं कह सकते। पर ये जो प्रेमानंद महाराज ने कहा, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट कहा है। उन्होंने कुछ किसी पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने एक हिंट दिया है कि माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कौन सी एजुकेशन ले रहा है और किस बच्चे के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, और आप उसको अलाउ करते हैं कि नहीं अलाउ करते हैं। आजकल मोस्टली कहते हैं नहीं करेंगे तो माँ बाप को छोड़ देंगे। तो प्रेमानंद महाराज यही कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये चांदनी चौक शीशगंज है। शीशगंज जो गुरुद्वारा वो इसलिए बनाया गया था, गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन को काट दिया गया था यहीं पर, और इनका धड़ वहाँ पर रकाबगंज में था। तो इन गुरु साहब की, इनकी इतनी मान्यता है, अगर मैं इनके बारे में कुछ बोलूँ, है ना, तो इन्होंने वो तपस्या करी है, अपनी हिंद की चादर इनको बोला जाता है हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, है ना। तो दूसरी बात अब ये है कि प्रेमानंद महाराज पे जो भी सवाल उठे हैं वो गलत है। और एक सवाल और आया था, जो महाराज जी ने कहा था कि उनको संस्कृत नहीं आती, वो मेरे से रामभद्राचार्य ने कहा था कि प्रेमानंद महाराज को संस्कृत नहीं आती। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, वो मेरे 2 शब्दों का जो संस्कृत में श्लोक। मुझे हिंदी आती, मुझे उर्दू आती है। मैं आपकी रिस्पेक्ट ना करूँ बेकार है। मुझे संस्कृत, मतलब आपकी रिस्पेक्ट करने के मुझे संस्कृत आना ज़रूरी है। राधा उनका, मतलब देखो, मैं हिंदू हूँ, शंकर जी को मैं बहुत मानते हैं, मेरे प्रिय हैं। अच्छा, अब राधा है, मतलब वो उनको वो वहाँ पर वृंदावन है, वहाँ पर राधा राधा नहीं बोलेंगे तो वहाँ पर क्या बोलेंगे आप बताओ। उनका मकसद यही है कि वो ये कहते हैं आप राधा बोलो, वो ये नहीं कहते राधा ही बोलो, राम बोलो, शिव बोलो, अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, जो आपको अच्छा लगता वही कहते ना। इधर मंदिर, उधर मस्जिद, इधर गिरजा, जिधर तेरी मर्जी उधर गिरजा, इधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, मतलब गिरजा, मतलब कहने का मतलब है कहीं भी झुक जा, लेकिन तेरा मतलब ये, हाँ कहीं भी जहां मर्जी गिर जा, लेकिन ये है कि किसी एक को मान। अब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राधा नाम में, ना जाने कब उनके शरीर त्याग दें, कब जाने, है ना, कुछ पता नहीं है। लेकिन उनके आजकल की जनरेशन के लिए टेस्ट ड्राइव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है। गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक दूसरे को समझना, जानना, लॉयल्टी चेक करना, ये तमाम चीजें
जो लड़की किसी लड़के के साथ गलत करके फिर वो दूसरा जो लड़का शादी करेगा, मैं उससे गिरा हुआ लड़का किसी को नहीं मानते। वो कैसे एक लड़की को एक्सेप्ट कर लेगा? शादी तो उसी अब हमारे ज़माने में मेरी मम्मी पापा वगैरह के टाइम में तो लड़कियां घूंघट से परे नहीं आती थी और लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। चेंज हो गया, अब लड़कियां घूंघट में अब कोई बात नहीं, घूंघट में ना रहे, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर शादी से पहले एक साथ रहते हैं तो ये इससे बड़ा गलत काम कोई नहीं है। और कब रही बात कपड़ों की, आप छोटे पहनो बड़े पहनो, लोगों की मेंटेलिटी है लड़की खुली छूट है, लड़की कपड़े पहने कुछ करे घूमे फिरे, लेकिन कहने का मतलब है मैं लड़कियों को ये संदेश देना चाहते हैं शादी से पहले दोस्ती जरूर करो, लेकिन कोई ऐसा गलत काम ना करो जिससे आपके माँ बाप की पगड़ी झुक जाए। माँ बाप की पगड़ी को मत झुकाओ, क्योंकि पापे लड़की ये जो साधु संत हैं, बात करें अनिरुद्धाचार्य की, प्रेमानंद महाराज की, ये 5वीं 6ठी पढ़े हुए हैं, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग 500-600 साल पुरानी जिंदगी जिए, हम उस तरीके से रहें, आज भी हम घूंघट में रहें, आज भी हम छोटे कपड़े ना पहने। ऐसा बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं कि ये कौन होते हैं हमारे जीवन में दखल देने वाले, या फिर इस तरीके से हमारे जीवन पे टिप्पणी करने वाले। देखो मैं आप मेरे को बोल रहे हो, अब यहाँ मेरा जो अच्छा लगेगा लोग रख लेंगे, जो बुरा लगेगा उसको छोड़ देंगे। प्रेमानंद महाराज जी ने बोल दिया, अब जिसको अच्छा लगे वो रख लो, जिसको बुरा लगे वो अपना लो, लेकिन कहने का मतलब है उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जो शादी से पहले सब काम हो जाएगा। आप बताओ, गलत है? वो लड़की फिर मतलब किसी की बहू बेटी बनने लायक कैसे हो गई? वो कैसे बहू बन जाएगी एक लड़की जो पहले किसी लड़के के साथ रह लेगी? हम एक के साथ रहे, 2 के साथ में रहे, 4 के साथ में रहे, दुनिया वालों को हमारी लाइफ में इंटरफेयर। वो तो इंसानियत से अलग है ना, इंसानियत से अलग है। ये कोई मजहब नहीं सिखाता, ये कोई सा मजहब नहीं सिखाता, और हमारा देश तो बिल्कुल समझ नहीं मानता इस बात को। हाँ, हमारा देश नहीं मानता इस बात को। हमारा देश जो ये कह रहा है ना, वो मानता। कल्चर ऐसा नहीं है, और अभी भी अगर पश्चिम कल्चर को आप अपनाना चाहते हो ये चीजें, तो आप देखो, आप लंदन जाओ, पेरिस जाओ, अमेरिका जाओ, वहां पर बच्चों को भेज देते हैं, वो बच्चे कुछ भी करें तो पता नहीं है। और अगर आप इंडिया में नहीं कर सकते, हाँ? इंडिया में नहीं कर सकते हैं। मैं इंडिया में मैम क्या नहीं होता? इंडिया वहाँ से भी ज़्यादा एडवांस है। इंडिया कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इंडिया बहुत एडवांस है। लड़कियों को अपना सोचने का सब कुछ अपना एक हक है, लेकिन मेरी कहने का मतलब है लड़कियों को यही संदेश है कि शादी से पहले आप अगर लड़कों से मिलो, दोस्ती करो, पढ़ते हैं लिखते हैं, कॉलेज में आते जाते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप ठीक नहीं। लेकिन शादी से पहले एक दूसरे कहते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं वेश्या को वेश्या क्यों कहना है, तो एक अनिरुद्धाचार्य हैं वो कह रहे हैं कि वेश्या। लड़कियों को, जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, उनको कोई गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं करो, वो भी किसी की माँ बेटियां हैं, तो उनके अगर मम्मी पापा टीवी पे देखेंगे कि उनकी बेटियों को ऐसे बोल रहे तो उनको दुख लगेगा। तो माँ बाप को तो एक जैसा दर्द होता है, तो प्लीज उन लड़कियों के लिए ऐसे इस्तेमाल मत करो। अगर वो लड़कियां रहती हैं तो रहें, कोई बात नहीं, उनकी अपनी लाइफ है कि जैसे लड़की है ना, ऐसे ही लड़कों का भी अरमान होता है। वो ये नहीं चाहता कि नकली सोना मिले। हाँ, हर एक आज सोना कहने का मतलब क्या है चाचा आपका? अब ये क्या मतलब हुआ? ये क्या ना मतलब, मैं नकली सोना कोई भी चाहेगा? नहीं चाहेगा, और हमारे देश में तो चाहते ही नहीं, बिल्कुल हमारे देश में नहीं है ये। लेकिन चाचा बहुत सारी लड़कियां कह रही हैं कि साधु संत मौलवी इमाम ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि हमें अपने हिसाब से क्या कहते हैं जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें क्लब डिस्को नहीं जाना चाहिए, और हमें 25 साल की उम्र आने से पहले शादी कर लेनी चाहिए। तो ये जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। देखिए, जिसने अपनी इज्जत रोक ली उससे बड़ी चीज नहीं है। सबसे मेन चीज दुनिया में यही है, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं है। दूसरे लोग ये कहते हैं कि जन्म कुछ भी नहीं है, एक ही जन्म है, और इसे अच्छा कर लो या गड्ढे में फेंक दो, बस। क्या लग रहा है चाचा, आजकल के लड़के लड़कियां किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी भी ये कहता हूँ, इजराइल के, अमेरिका के और इनके गौरव को कहने में ना आए, अपने देश की सभ्यता और सम्मान से रहे। हाँ, हमारे जो देश में है ना पर्दा, इसको प्यार से मोहब्बत से चलाएं और रहें। हमारा देश खूबसूरत है। हाँ, ठीक है। और आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी, देखिए आपको क्या लगता है अगर साधु संत इस तरीके की टिप्पणी कर देंगे तो इससे समाज में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जिसको जो करना है वो तो करेगा ही, इससे कोई उनका प्रभाव नहीं पड़ जाने वाला है। ये सुनो, जब एक सत्संग होता है, एक नमाज होती है, उसमें मौलाना बैठता है या फिर कोई भी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने हिंदू संस्कृति में महाराजों को फॉलो करते हैं, कुछ लोग महाराज को फॉलो नहीं करते। तो क्या है कि जो अगर महाराजों का आप फॉलोवर देखेगा, प्रेमानंद महाराज जी को तो जैसे मोदी जी को लोग प्यार करते, वैसे आप बताओ विराट कोहली और उनकी मिसेज भी वहाँ गई थी और महाराज ने उनको पहचाना तक नहीं, तो उनके लिए सब बराबर है। दूसरी बात ये मैम
कि अगर जो भी लड़कियां शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं तो मेरा उनसे यही कहना है कि कुछ इस तरह का रिलेशनशिप ना बनाएं, दोस्ती रखें, दोस्त की हक दे रहे और अपने माँ बाप को विश्वास दिलवाएं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि मेरे माँ बाप की पगड़ी नीचे हो। बस धन्यवाद। थैंक यू मैम। बात करना चाहेंगी, शुभ नाम क्या हुआ आपका? काजल। काजल। आप आ जाएंगी साथ में? काजल, पूरा नाम क्या हुआ आपका? काजल जयसिंघानी। काजल, काजल आप अभी क्या कर रही हैं? मैं अभी जॉब कर रही हूँ, अकाउंटेंट। अच्छा काजल, आप साधु संतों को देखती हैं कभी सोशल मीडिया पे? किसी आचार्य को देखा हो, जैसे कि बात करें हम प्रेमानंद महाराज या फिर अनिरुद्धाचार्य या फिर देवकीनंदन ठाकुर तमाम? हाँ, देखा है। अभी हाल ही में उनके बयान जो चर्चा में थे, उस चीज़ को लेकर कुछ याद हो? हाल ही के बयान नहीं। अभी हाल ही में प्रेमानंद महाराज से एक युवक ने पूछा था कि आजकल के शादीशुदा रिश्ते क्यों नहीं चलते हैं, आखिर कारण क्या है कि तलाक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो लड़का है वो 4 लोगों के साथ में रह चुका होता है, या लड़की है 4 लोगों के साथ में रह चुकी होती है, तो उसको एक का साथ पसंद नहीं आता है। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? वो तो आजकल की जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो मतलब जैसा है उसको वैसा मिलता नहीं है, तो उसके हिसाब से। पवित्रता को लेकर भी सवाल खड़ा किया प्रेमानंद महाराज ने। उन्होंने कहा कि 100 में से 2-4 लड़के या लड़कियां ही हैं जो पवित्र रह गए हैं। तो ये कहाँ तक की कहना सही है, क्या कहना चाहेंगे? ये भी जनरेशन पे डिपेंड करता है, आजकल की जनरेशन ही ऐसी हो गई है, तो इसलिए मतलब किसी को बोल नहीं सकते किसी का कौन क्या है क्या नहीं। मतलब बोल नहीं सकते। टेस्ट ड्राइव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि शादी से पहले एक दूसरे को समझना जानना जरूरी है, तो आप इसके फेवर करती हैं या फिर आप इसका बहिष्कार करती हैं? क्या आपको लगता है कि शादी से पहले जो लिविंग का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, आप जॉब कर रही हैं तो आपको पता ही होगा, लिविंग में रहना सही है शादी से पहले या गलत है? आप क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है। गलत है? हाँ, लेकिन वो जो अपने अपने जनरेशन के हिसाब से भी जैसा सोचते हैं लोग कि लिव इन में रहेंगे तो नहीं आगे चल के हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, किसी की खराब हो जाती है, किसी की अच्छी हो जाती है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे रहना चाहें। और टेस्ट ड्राइव जैसे शब्द के शादी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है? नहीं, ये मैं नहीं मानती। अनिरुद्धाचार्य कैसे लगते हैं? उनको भी देखा होगा मीम्स वगैरह। हाँ, देखा है। कैसे लगते हैं वो? मतलब मैं इतना ज़्यादा उनको नहीं देखती। हाँ, प्रेमानंद जी को देखा है पर उनको इतना ज़्यादा नहीं देखा। कितने लोग उनकी भाषा है वो पता नहीं कैसी लगती है, अजीब सी है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई साधु। वो साधु संत टाइप्स के मतलब लगते नहीं है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी वियर्ड लगती है। तो आप बात करना चाहेंगी मैम? शुभ नाम क्या हुआ आंटी जी आपका? मेरा सोनिया। आप प्रेमानंद महाराज को देखा है कभी साधु संत? ओके ओके ओके, थैंक यू।